है। लेकिन नाम तो आप ही करने गए थे ना सुदई के? हम ही गए थे, तो वो लड़की यहाँ रहती थी, उसी का होता सब। हाँ, तो बेटी बोल दी तो आप करवा देंगे, नहीं करवा? तो वो बोली तो आपको सोचना चाहिए था। आखिर बेटी का हमारे लगता क्या है सुदई की, जो बेटी बोल रही कि जाइए पिताजी इनके नाम पे कर दीजिए? आपको तो सोचना। ये राज नहीं समझ पाया। आप समझ नहीं पाया, कर दिए जाके। ये राज नहीं समझ पाया कि इसके साथ फरार होने वाली है। हाँ, और आप कर दिए। हाँ, हम कर ये इसी चक्कर में वो यहीं सो जाता। अच्छा, सो जाता, और जब आप लोग सो जाते तो गलत करने लगता? तब वो गलत करने लगता जा करके ना। हाँ, वो गलत करने लगता। हाँ, भाई की पकड़ लिया, भाई की जान गया बेटवा। अब भाई समझ गया ना, तब का बताई यहाँ। अच्छा, आप लोग समझाए नहीं थे कि बेटी कहीं ना कहीं आपकी उम्र 28 साल है, सुदई जो है सुदई राम यादव का उम्र 60 साल है, ये कब तक चलेगा सुदई राम? बहुत समझाया, वो खाली सुदई के छोड़ के दूसरे को नहीं। हाँ, बोली कि नहीं इसी के साथ जाना। हाँ, तो इसी के साथ जा रहा है। जरूर की मारी हुई इसी के साथ रहूंगी। खिला कह दिया, हमारी रोटी आधा रोटी हमको भी खिलाएगा। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। सुदई राम यादव और असरफी देवी इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है, चर्चा का विषय बनी हुई है, और चर्चा के विषय सुदई राम यादव बने हुए हैं। वजह है शादी को लेकर, क्योंकि सुदई राम यादव 60 वर्षीय और असरफी देवी 28 वर्षीय। सोचने वाली बात है, असरफी देवी का ऑलरेडी शादी हुआ था कृष्णानंद के साथ, जिनका उम्र 30 साल है, और आपको ये भी बता दें कि असरफी देवी के उनसे 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुदई राम यादव असरफी देवी के मायके में आने लगे, जहां पर असरफी देवी अपने पति के साथ, यानी कि उनके पति घर जमाई बन के रह रहे थे, क्योंकि असरफी देवी के पिता के पास या पिता के एक भी बेटे नहीं थे, और असरफी देवी के एक भी भाई नहीं थे, जिसकी वजह से असरफी देवी ही सब कुछ थी, संपत्ति की वारिस थी। लेकिन क्या होता है, उसके बाद एंट्री होती है सुदई यादव की, और सुदई यादव कहीं ना कहीं बसा बसाया घर असरफी देवी का तबाह कर देता है, और असरफी देवी को मिला लेता है पैसे के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि असरफी देवी मिल जाती है, पति के साथ बगावत कर लेती है, थाने पर जाकर के विवाह कर लेती है, क्योंकि असरफी के पास तो पहले से ही असरफी के नाम पर ज़मीन थी, खेत था, तो इसमें सुदई का तो फ़ायदा ही था ना। इसलिए आइए असरफी देवी के पिताजी और माताजी से बात करते हैं, बताते हैं आपको सच्चाई असरफी देवी और सुदई का, जो इनके घर आया करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जटाशंकर है। जो हमारी ज़मीन बची थी वो असरफी देवी ने सुदई को लिखवा दिया। हाँ। उसको तो उसको साथ जाना था। हाँ। इसलिए वो उसको ज़मीन उसके लिखवा के हम आप बोल रहे कि बाबू आपने से जाके लिखे। अच्छा। हाँ, वो अच्छा, ये ज़मीन किसके नाम पर थी? आपकी बेटी के नाम पे थी? वो 10 बिस्सा उसके नाम पर थी, और सुदई के नाम पर भी? और सुदई के नाम पर 15 बिस्सा लिखवा दिया है उसने। अच्छा, मतलब इन्होंने ही लिखवा दिया? बची थे वो सब उसके नाम पर लिखवा दिया। अच्छा। हाँ, अब हम लोग तो रोड पर उतर गए, हम क्या करें, भीख मांगे, कहाँ जाएं। अच्छा, तो सुदई के नाम पर किसने किया था? बेटी ने किया था? बेटी ने हमको बोल के करवाया कि जाके आपको कि जाइए करा दीजिए। हाँ। आपको लगा कि बेटी के नाम हो रहा है, लेकिन नाम तो उसके हो रहा था। नहीं, वो खुद जानबूझ के उसके नाम पर करवाया था कि इसके साथ तो हमको रहना है। आपको ये तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए था ना, आप सोचे काहे नहीं ये बात? मैं इतने उसके जैसा मैं गंदा नहीं हूँ, मैं इतने सोच मेरी नहीं थी कि ये इतने इसके अंदर गंदगी भरी है सुदई के अंदर। हाँ, नहीं तो हम नहीं जाते। आपको ये तो सोचना चाहिए था ना कि सुदई तो गैर है, ये तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये जमीन, वो जो असरफी देवी को 10 बिस्सा दिया है, हाँ। वो भी जमीन अपनाने के लिए इसको ले गया है कि ये तो अपनाए हैं, वो भी अपना लें।
अच्छा अच्छा। अपनाने के बाद उसको क्या करेगा वो तो उसकी मतलब आप जो है अपनी बेटी असरफी के नाम पर खेत किए थे और फिर उसके बाद सुदई के नाम पर कर दिए जो थे आप? बचा था वो सुदई के नाम पर उसने लिखवा दिया सर। अच्छा अच्छा, आपकी बेटी ने बोला था तो आप कर दिए हाँ। थे। तो आप अपने सगे दामाद के नाम पर काहे नहीं किए थे? नहीं सगे दामाद के अब अपने खून का भरोसा नहीं तो उसका क्या भरोसा रखे मैं। हाँ। अपना खून तो ऐसा किया। तो सुदई ने भी तो आपके साथ है, सुदई तो भी आपका खून नहीं था ना? नहीं वो भी मेरा खून नहीं था। हाँ, तो आप उसके नाम पे क्यों किए थे? तो ये करवाया ना, ये अपना खून बनाया उसको ना। अच्छा अच्छा असरफी अपना बना के तब उसको लुटवाया ना, अच्छा अच्छा। अपना बना के तब लुटवाया। आज बोले कि हाँ बहन है, लेकिन नाम तो अपने ही आप ही करने गए थे ना सुदई के? हम ही गए थे तब वो लड़की यहाँ रहती थी, उसी का होता सब। हाँ, तो बेटी बोल दी तो आप करवा देंगे, नहीं करवा? हाँ तो वो बोली तो आपको सोचना चाहिए था आखिर बेटी का हमारे लगता क्या है। सुदई की जो बेटी बोल रही कि जाइए पिताजी इनके नाम पे कर दीजिए, आपको तो सोचना। मैं ये राज नहीं समझ पाया। आप समझ नहीं पाए, कर दिए जाके। ये राज नहीं समझ पाया कि इसके साथ ही फरार होने वाली है। हाँ, और आप कर दिए। हाँ, फिर। हम कर दिए। ये था, ऐसा था। सोचिए दर्शकों, सुदई के नाम पर इन्होंने जमीन अपनी बेटी के कहने पर किया था। और बाद में सुदई की रंग बदल गई, उसकी आंखें बदल गई। सुदई सोच रहा था कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमको तो पूरा हड़पना है, जो बेटी के नाम पर भी है उसको भी कैसे मिले। तो बेटी से शादी करने का भगा करके ले जा करके शादी करने का ही एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र जरिया था। सही हाँ ना? हाँ हाँ, एकमात्र जरिया यही कि वो उसको भी पास में रख लेंगे तो हमारी पूरी जमीन जो है जो हमारी हो जाएगी। हमारा इसीलिए। 4 हाँ। लड़की हैं भैया, 4 लड़की क्या हैं। नाम है आपका? दसोदा। यशोदा। हाँ। आप माता जी हैं? हाँ, हमारी लड़की 4 थी हैं। हाँ। ते अकेले लड़के हड़पत हैं। हाँ। कहत है कि सबके गाँव। सब छोटी है का? हाँ, सबसे लवरी है। अच्छा। कि गांव भर बसौबे, हाँ। गांव भर बसौबे। तो यही तरह से ओ पड़ती ही न तुरैया पर, हाँ। वही तरह से। अच्छा, आप लोग समझाए नहीं थे कि बेटी अरे कहीं ना कहीं आपकी उम्र 28 साल है, सुदई जो है सुदई राम यादव का उम्र 60 साल है, ये कब तक चलेगा सुदई राम? बहुत समझाया, वो खाली सुदई के छोड़ के दूसरे को नहीं। चितौता ही लगा। हाँ बोली कि नहीं इसी के साथ जाना है? हाँ, कहा इसी के साथ जा रहा है। हाँ। जरूर की मारी हुई इसी के साथ रहूंगी। हमारी होलिहारी कह दिया, हमारी होलिहारी कह दिया। आधा रोटी हमको भी खिलाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं सुदई आपके ही घर में आकर के रहा करता था? हाँ, हाँ। यहीं रहता था। अच्छा, किस लिए आप लोग रखते थे उसको? हम नहीं रखते थे। हाँ। जब खाया पिया तो इसी चक्कर में वो यहीं सो जाता। अच्छा, सो जाता, और जब आप लोग सो जाते तो गलत करने लगता हाँ, तब वो गलत करने लगता। जा करके ना? हाँ, वो गलत करने लगता। हाँ, अब भाई की पकड़ लिया, भाई की जान गया बेटवा। अब भाई समझ गया ना, तब का बताई। यहाँ पर आता था कहीं ना कहीं गाना बजाना भजन करने के मतलब दिखाता यही था कि गाना बजाना भजन करता था आपके साथ ना? भजन करता। लेकिन आ करके यहाँ पर इनकी बेटी के साथ तो कुछ और ही चल रहा था उसका। और सोचने वाली बात है कि बूढ़े पिता असरफी के जब बूढ़े पिता सो जाया करते थे तो फिर उसका समय स्टार्ट हो जाया करता था। और बोलता था कि हमारे लखवा में मत झांक पर दिया मत पड़े। अच्छा, आपको धमकी दे रहा था? हाँ, इसको भी मेरे को भी धमकी दे रहा था वो? हाँ भैया, हाँ हमारे दिखबाजी मत करो। हाँ। हाँ, कि हम जैसा मनो ऐसा करे, कोई देखे नहीं हमको। ऊपर वाला दिखाई दिए भैया, शंकर जी भोलेनाथ दिखाई दिए तो पकड़ाइए। तो अब आप कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं? क्योंकि आप के कहीं ना कहीं जो दामाद हैं, जो जिनसे असली में शादी हुई थी कृष्णानंद, वो तो अब कह रहे हैं कि आपकी बेटी को रखेंगे नहीं, तो इस पर क्या कह रहे हैं? तो नहीं रखेंगे तो इसके ऊपर तो हमारा दबाव था पहले। जब ऐसा कदम उठाए तो हम उसको भी नहीं दबा सकते हैं। और कहीं 15 दिन घूम के आएगी तो रखेगा क्या? मैं रखूँगा क्या? अच्छा, ये भी कहने में आया है कि जिस वक्त कहीं ना कहीं असरफी यहाँ रह रही थी तो आप खुद कृष्णानंद को आने नहीं देते थे, घर मिलने नहीं देते थे असरफी से। वही मना किया था तो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो पति थे तो तब काहे मना करती थी? वही मना करती थी तो वो तो अपने फेवर में था ना, कि हाँ हमारे फेवर में रहे।
इसलिए उसको मना करता था। आपको तो समझना चाहिए था कि वो तो तुम्हारा पति है, उसको क्यों नहीं आने देना चाहती? पूछना चाहिए था ना बेटी से। आपको पूछ रहे थे, ये नहीं पूछते थे। आप खुद अपनी बेटी का बात अपने बात से कहा थे, वो असर भी नहीं बोलती थी। सुदई बोलता था तो सुदई बोलता था, तो आपको तो नहीं करना चाहिए था ना। सुदई से बोलना चाहिए था कि सुदई तुम होते कौन हो हमारे दामाद और बेटी के बीच में बोलने वाले? बोलना चाहिए। ये उसके अंदर तो कचरा भरा हुआ है, वो अपने गंदगी पैदा करने के लिए ऐसा कह रहा था कि ताकि जो है आपकी बेटी हमारे बस में रहे। और जब कर लिया तो लेकर रात को फरार हो गया। बाद में शादी भी कर लिया। जब उसने मारा तो यहाँ से फोन करके बोला 3 बजे रात उठ के आया, वहाँ से 2 चक्का लेके यहाँ से लेके गया उसको। मारे न होते न भैया तो हमारा लड़कियां भागत न। अच्छा, दामाद भी मारे? ऐसा गलती कदम उठाएगा तो मारेगा नहीं। हाँ, गलत करेगी। हाँ, गलत करेगा तू गलत कदम उठाऊ तो हम मारम ना। सुना भैया, सोचिए, माँ अभी भी अपनी बेटी के बचाव में है। कहीं ना कहीं अभी भी माँ के अंदर ममता है बेटी के लिए। बेटी ने इनका इज्जत दांव पर लगाकर आज इज्जत मिट्टी में मिला दिया। फिर भी इस माँ का दिल देखिए, आज भी इनके अंदर ममता है बेटी के प्रति, और इज्जत लुट गई। बेटी ने इज्जत को तहस नहस कर दिया। फिर भी बाप तो कहीं ना कहीं बाप के अंदर ये है कि नहीं, हमारी बेटी ने इज्जत हमारा गंवा दिया तो हम उसके तरफ क्यों बोले। लेकिन माँ फिर भी बोल रही है। हम उसको एक दिन यहाँ नहीं रहने देगा। हम सुदई को और असरफी को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। हमारे निगाह के सामने दिखे ना दोनों। अच्छा, तो सुदई को आप कहीं ना कहीं आपने की बेटी ने सुदई से शादी कर लिया, क्या अब आप सुदई को दामाद मानेंगे अपना? नहीं, हम नहीं मानेंगे। दामाद होने लायक नहीं है। वो तो शादी कर ली है ना। शादी कर लिया है तो हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मान लो यहाँ आते हैं तब? नहीं, यहाँ भी नहीं। हम 1 लोटा पानी हमारे लिए नहीं है उनके। हम यहाँ उनको कोई, मान लीजिए आते हैं आपका सेवा करने के, ऐसे आदमी को कोई सम्मान नहीं देगा। सेवा करने के लिए मान लिया। हमारा सेवा करने को रहने दे। सेवा कर चुकी मेरी। अच्छा, सेवा बहुत अच्छे से। दोनों सेवा कर चुके हैं। हाँ, दोनों सेवा करके, दोनों के सेवा से हम बहुत खुश हैं। जैसे किए हैं, जितना खुशहाली है ये समाज नहीं है। सब कुछ आने नहीं देंगे घर पे, मतलब ना? नहीं, हमारे घर नहीं दिखे। मैं आपसे बोल रहा है, यहाँ आया तो उसका बुरा इल्ज़ाम होगा। बुरा अंजाम बुरा होगा। हाँ, उसका इल्ज़ाम बुरा करेंगे और फिर हमको समाज नहीं कहे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम पहले से मना कर रहे हैं, मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखना दोनों। अच्छा, कहीं ना कहीं अब आपकी बेटी असरफी देवी ने ये बोला है कि हमारा सुदई के साथ 15 साल से ही रिश्ता है। हाँ, वो अपने मुख से थाने में बयान दिया है। 15 साल से रिश्ता। हाँ, तो आपको ये सब चीज़ें दिखता नहीं था उस वक्त क्या? नहीं, हम परदेश रहते थे। अब बाहर रहते थे? हाँ, बाहर रहते थे हम। यहाँ पर गलत काम करता। हाँ, वो उसका काम बराबर चालू था। आइए माता जी के साथ, आइए दिखाइए वो कौन से कहाँ पर रहती थी। आइए, कहाँ पर भजन करता था, दिखाइए। चलिए आइए, सुदई दिखाते हैं माता जी से। ये माता जी हैं, ये दिखाएंगी कि कहाँ पर। तो हमारे पति जहाँ कुल देखे न पता जे पकड़े न ए भैया। पकड़े थे? हाँ, हमारे पता जी पकड़े हैं। नहीं, यही पकड़े थे तब हमारे पति जी पकड़े रहे। हम तो यहाँ पर जो है झोपड़ी है, यहीं पर रहते थे ना? वहाँ रहा थे। जटानंद यहीं पर रहते थे ना? ये आपके पति? हाँ, हम देखा यहीं पर रहते थे। सुदई कभी कभी बैठा रहता था, जब देखता था कि वो सो जाते थे तो अंदर इधर आने लगता। आ जाइए, इसी रूम में रहते थे जटानंद, मतलब जो है असरफी देवी के पिताजी। जब देखता था कि सो जाते थे तो फिर यहाँ पर आ जाता था। ये घोड़ी खड़ी कर। क्या चीज? हाँ, ये घोड़ी खड़ी करे। अब ये क्या खटिया रहे, एक दाम खटिया ही बिछी रहे। अच्छा, दाम ये खटिया दाम बिछी रहे। बढ़ा लेना, इससे बढ़ाना घटाना। चलो दाम खटिया ही बिछी रही। गद्दा रजाई हमार बिटिया। अच्छा, कहाँ पर? यहीं पर रहता था? अरे भगवान, याद ही खटिया तो बाया दे। हाँ, ये खटिया पर तला रजाई गद्दा ही बिछावा रहा हमेशा। ठंडी के मौसम बतावत है, समझा। सुदई राम ही खटिया पे बिछाई रहा ही दरे आवे। हो गया? हाँ, चल रहा है ना? जाना भैया, ज़्यादा ना करना, बस हो गया। तो हाँ, ही दर कुल यहीं पर रहते थे। ही दर ही टाटी टुटहिया लगी रही। इधर कुल होत रहा है, चाल रहा भैया। का करिया पर किस्मत है, जब वो ना ऐसा की है होती। अच्छा, यहीं पर रहते थे? तब यहीं रहते रहे। और फिर उसके बाद बेटी भी यहीं पर आ जाती थी?
ये आया यहाँ घर पर। यही रूम है ना, बेटी का यही रूम है। चलो दिखा देते हैं। यही रूम में से निकल के आवे। देखो यही रूम है बेटी का जो है। हाँ हाँ, यही रूम है। देखिए दर्शकों, इसी रूम में असरफी देवी रहती थी, इसी रूम में रहती थी। आ जाइए आप, आ जाइए आ जाइए। इसी रूम में रहती थी। यहीं में से आधी निकल के भी तरफ चला जाए। क्या चीज़ कैसे? यहीं जब ऐसे निकलता था अंदर चला जाए, अंदर चला जाए और वहाँ से यहाँ चली आवे। अच्छा, वो कभी कभी अंदर यहाँ आ जाए। हाँ ना, तब ऐसा ही चलता था उनका। तब ऐसे चलता रहा है। हाँ, हमें पच्चा जानकारी नहीं, तो भगवान बताए दी। अच्छा, कब दिखा है, कभी दिख गया था? फगुनवा में। अच्छा, क्या हुआ था उस वक्त? क्या किसको देखी थी आप? किसके देखे थे? हाँ, कैसे क्या हुआ? भैया वो देखे न ऐसा कि लड़की रोवत रही, समझे? हाँ, बिटिया नातिन। हाँ। तो देखे अच्छा, छोटी बच्ची। हाँ है तनी नान के रहे। कहा कि काहे रोवत आ, जाई देखी तो देखा जाई ओके उठाई दे, काहे रोवत आए, का पियासी हुए कि खाबे बड़े हुए। तो भैया वो ओके उठा गए तो खटिया पर रहबे नहीं की। खटिया पर नहीं रहे तब गए तो फरार हो गए। जब उठ के उनके लगे गए सुदई कौन झूम। हाँ झूम वहाँ पर रातों रात भाग गए? भाग नहीं गए, वहाँ वाले गहुरा कूद गई। अच्छा, यहाँ पर थी और उधर कूद? हाँ, कहाँ हमारा पेट पिरात रहा है ऐसे वैसे 13-22 बतलाई दी हमसे, पास से झूठ बोल दी। समझ गई कि ऐसा ऐसा। तो वहाँ गए, सुदाई यहीं पर था, सुदाई भी कूद गया उधर। सुदाई वहाँ गए अंदर, उधर भाग गया जल्दी से। हमारे पति जी के लगे सुरती भरे, ताकि समझ ना आए, समझ नहीं आए जने हमारा शरीर बची जाए, सांप बच जाए, हम सांप बच जाए, एकदम हम खुलासा हो जाए। ये थी, ऐसा था सिस्टम। देख लीजिए इस तरह से। अब अच्छा, इधर आइए, आइए माता जी, आप कहीं ना कहीं ये जो है। अच्छा, आप क्या चाहती है? इधर इधर दिखाइए, इधर। अच्छा, अब क्या चाहती है आप? हमार खेत दोनों जने देते। ये जान लीजिए, अब अपनी बेटी अशरफी देवी और जो अब अशरफी देवी के जो वर्तमान पति हैं, वर्तमान कानूनी तौर पर जो पति हो चुके हैं सुदई, उनसे जमीन लेना चाहती हैं। हमार जमीन दे दे, लौटा दे, चाहे राखें चाहे भाड़ में ना दे ना। आइए पिताजी से बात करके जो है बातों को आपको सच्चाई बताते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि ये जो है जटानंद है, ये अशरफी देवी के पिताजी हैं, ये क्या चाहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप चाहता हूँ कि जो अशरफी देवी को मैंने ज़मीन दिया था अपने परवस्ती के लिए, हाँ, वो मेरी ज़मीन दे दे। जब हमारी परवस्ती नहीं किया तो वो ज़मीन लेने का हकदार कौन बनती है? वो जहाँ गई है वहाँ अपना समझे, और ले गए हैं वो अपना समझे। हमारी ज़मीन वो भी सुदई से भी लेंगे ज़मीन? सुदई भी हमारी ज़मीन वापस कर दे, वो भी ज़मीन वापस। सुदई के नाम पे कितना ज़मीन है? 15 बिस्सा। 15 बिस्सा सुदई के नाम पर किए थे, यही किए थे बेटी के कहने पर। बेटी के कहने पर बेटी ने जैसे घुमाया इनको, उस वक्त ये वैसा घूम गए। इनको नहीं पता था कि बेटी मेरी ऐसा चाहती है, ऐसा कर रही है, इसलिए सोचिए दर्शकों। और फिर उसके बाद बेटी के नाम पे जो ज़मीन है कितना है? 10 बिस्सा। 10 बिस्सा बेटी के नाम पे, 15 बिस्सा उसके नाम पे, मतलब 1 बीघे से ज़्यादा ज़मीन उसके पास है। मतलब सोच लीजिए कि 15-20 लाख की संपत्ति से भी ज़्यादा ना, 15-20 लाख की संपत्ति, 40 लाख की संपत्ति है उसके पास है। करोड़ों। सोचिए, यही संपत्ति को देख करके सुदई का दिमाग बदल गया और 60 साल की उम्र में इश्कबाजी करने का फैसला कर लिया और इश्कबाज बन गया। और फिर उसके बाद रातों रात 3 बजे रात की लेकर फरार। हाँ, यहाँ से तो ये फ़ोन करके बोला है उसने, आज 2 चक्के से यहाँ से लेके गया और फिर बस गया। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद बात शादी तक पहुँच। हाँ, हम लोग घर पे गए तो बोले यहाँ नहीं है, गुरु महाराज जाने। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और लड़की घर में थी। फिर उसके बाद शादी कर ली। हाँ, फिर उसके बाद ले जाके 8 दिन अपने घर पे रखा। हाँ, उसके बाद ले जाके हमारे साढ़ू के घर पहुंचा दिया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद और थरवाई के बगल वो बाकड़गंज। कुछ दिन बाद शादी थाने पर हो गई। हाँ, तो उसके बाद यहाँ से प्रशासन के द्वारा जाके वहाँ से शादी का किस मुहूर्त लेके आया, वहाँ से थाने में बंद हुए। अच्छा, थाने में सुदई बंद हुए। और फिर अशरफी देवी ने बोल दिया, थाने पहुँच करके बोल दी कि वो हमारा। अशरफी देवी को छोड़ दिए कि जब इसको कहाँ लेडीज पुलिस वहाँ नहीं रहती रात को, तो इसलिए उसको बोले कि लेके जाओ। तो हमारे बहन के घर गई वहाँ,
फिर बाद में असरफी देवी खुद राजी हो गई। 2-3 दिन वहाँ थी तो असरफी बोल रही है कि 10,000 रुपया दरोगा जी के हार दे जौन बाटे सुदाई के ऊपर मार न गिरे पावे। हाँ 10,000 रुपया देवाओ। अच्छा अच्छा। हाँ कि उसके ऊपर मार न गिरे। हाँ वो इतनी सुरक्षा उसकी कर रही है, अपनी सुरक्षा के चक्कर में नहीं है। हाँ। बाद में शादी कर लेती है। हाँ बाद में शादी कर ले, छुड़ाने के लिए शादी किया। छुड़ाने के लिए कि हाँ, गई थाने पर गई, बोल दी कबूल नहीं करेंगे तब तक ये थाने में बंद रहेगा। हाँ फिर उसके बाद पुलिस वालों ने फिर उसके बाद छोड़ करके शादी कर वो ऐसे शादी करवा दिया मंदिर के सामने। शादी हो गई। शादी हो गई, लिखा पढ़ी गवाह सब लिखे दस्तखत। आप लोग मौजूद थे? हम लोग मौजूद थे। अच्छा अच्छा। मना कर रहे थे कि बेटी ऐसा ना करो थाने? हम मना क्यों करें जब वो खुद ही बोल रही है मैं इसी के साथ रहूंगी तो मैं क्या मना करें। अच्छा अच्छा। ये था असरफी देवी, 28 वर्षीय असरफी देवी और 60 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति जो है सुदई राम यादव। सुदई राम यादव ने जिस तरह से किया है, आज क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बना हुआ है और काफ़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि सुदई राम यादव पहले बिरहा का कवि था, अच्छा कवि था बताया जाता है, और उसने ऐसा कर लिया तो सोचिए अब कोई उससे बिरहा गवाएगा? जो इंसान ऐसे किया है क्या उसको अपने घर बुला करके कोई बिरहा गवाएगा? क्योंकि उसके घर पे भी तो माँ बहन है, वो कभी ऐसा करेगा? अपनी माँ बहन का भी तो केयर करेगा, सोचेगा। सुदई को कभी कोई नहीं बुलाएगा। सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं ना? वो बुलाने लायक नहीं है, उसका पात्र नहीं है। सही नहीं आदमी नहीं। अब 60 साल में जब उसको बैठाना दरवाजे पर जुर्म है। हाँ जुर्म है, अपनी हानि ही है। अपनी हानि है ना? जिस तरह सांप की हानि अपनी हानि है, जैसा उसका नेचर है, उसका नेचर भी एकदम खराब है ना? हाँ। तो अच्छा, आपको क्या लगता है आपके जो कहीं ना कहीं असरफी देवी के जो पहले पति हैं उनसे आपका संबंध बनाए रखेंगे आप? किसके? असरफी के कृष्णानंद के साथ बनाए रखेंगे कि नहीं नहीं नहीं। उनसे भी आपका कोई संबंध? हमारा एकदम नाता तोड़ दिया तब उससे कौन नाता? कोई संबंध नहीं। अच्छा अच्छा। ये थी कहानी असरफी देवी और सुदई राम यादव। जिस तरह से उसने आज रिकॉर्ड बना दिया, अपने तरफ से उसने रिकॉर्ड ही बनाया है, बुढ़ाई में ही शादी कर लिया जवान लड़की से, उसका घर तोड़ करके 2 बेटियां भी थी उसके पास फिर भी। लेकिन असरफी देवी ने तो बोला है कि 15 साल की उम्र से ही मेरा सुदई से नाजायज़ संबंध हुआ करता था। बहुत बहुत धन्यवाद।